वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी की जय। श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय। गुरु चरणारविंद की जय। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। वंदे वृंदावनानंता राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां अहल्लादिनी शक्तिरूपिणी। आज बड़ी कृपा है पूज्य महाराज जी की, श्री जानकी वाले लाल जी की। आज उनकी आज्ञा है कि कछु सेवा करूं, तो सेवा प्राप्त होना ही बड़ी कृपा है। क्योंकि सेवा, एक बार जब श्री निताई जी के पास, उनके पिताजी के पास एक संत पधारे और उन्होंने कही कि हम आपसे कुछ चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी जो आज्ञा है आदेश करें। तो हड़ाई पंडित नाम उनका, तो उन्होंने कहा कि सेवा बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप आज्ञा करें, आप ही आज्ञा करेंगे और सेवा करवाने की सामर्थ्य भी तो आप ही प्रदान करेंगे। तो आज पूज्य महाराज जी की आज्ञा वही है कि जो सेवा करी जाए, तो सेवा तो उन्हीं की आज्ञा से पूरी होगी, तो वही प्रेरणाओं देंगे कछु सेवा होए। तो श्री जानकी वाला लालजू सुनना चाहें तो पूज्य मैया को एक पद मैं यहाँ गायन करना चाहूँ, जहाँ मैं ना ऐसे तो या मैं किशोरी जी से विनती कर रहे हैं, हम और आप सब विनती करें, क्योंकि बिना विनय करे वस्तु प्राप्त ना होए, बिना रोए तो मैया दूध न पिवावे, महाराज जी कहावत है। तो विनती करवो हमारो एक धर्म है, हमें विनती करनी चाहिए और विनती करके ही हृदय में दीनता आवे, और जब दीनता आवे तभी उनकी कृपा को हमें आनंद की प्राप्ति होए। बिना विनय करे दीनता नहीं आवेगी, दीनता नहीं आवेगी तो कृपा को आभास ही ना होगो कि हम पे कृपा है रही है, जबकि उनकी कृपा तो अनवरत बरस रही है, अनवरत बरस रही है। पर वह कृपा को अनुभव तभी है सके जब मन में दीनता आवे, और दीनता आवे को एक ही उपाय है कि उनसे विनती करते रहे। तो एक भक्त जीवात्मा हमारे किशोरी जी सो श्री सीता जी सो विनती कर रही हैं, टुक कोर कृपा की कर देना, हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे। हे किशोरी जी कृपा की कर देना, हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे। एक कृपा की छोटी सी कोर, कोर को अर्थ हो कि यहाँ सो नेक दृष्टिपात या के कोर, तो नेक कोर, पर कैसी कृपा, नेको और हमारी लख लेना, हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे। नेको और हमारी लख लेना, हे स्वामिनी प्यारी। एक मन में मनोरथ आया है, जो मुझको अति ही भाया है। एक मन में मनोरथ आया है, जो मन अति ही भाया। मन कहते अति सकुचाया है,
फिर भी होठों पर आया है, मन कहते अति सकुचाया है, फिर भी होठों पर। तुम इसको पूरा कर देना हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे, तुम इसको पूरा। स्वामी जी को फोन कर। मेरा एक मनोरथ है जो मेरे मन में है, पर मेरा संकोच ये है रहे हो कि मैं कहूँ कि ना कहूँ, फिर अब कह ही दूँ। आप कृपा करें कि मेरे मनोरथ को पूरा कर दें। तो मनोरथ कहाँ है? जब प्रियतम तुमरे पास न हो, क्योंकि प्रियतम पास होंगे तो आप तो फिर उन्हीं की ओर देखोगे, हमारी ओर देखोगे नहीं। तो जब प्रियतम तुमरे पास न हो, लीला का अधिक विलास न हो, और कोई सखी भी खास न हो, तब जब को और कोई सखी भी खास न हो, मन तुम्हारा अधिक उदास न हो। 4 बातें रखी। पहली बात तो श्याम सुंदर आपके पास ना हो तब, और दूसरी बात है कि ज़्यादा लीला को मतलब बहुत लोग संग ना हो तब, और कोई खास सखी तुम्हारे पास ना रहे, और चौथी बात रखी कि आपको मनो उदास ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर नहीं रहेंगे तो मन उदास रह जाएगा। ऐसा ना हो कि मन उदास होए। और वास्तव में आप एक काम करियो, बोले कहा तुम तनिक इशारा कर देना हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे, ने एक इशारो कर दीजिए मेरे माऊ यहाँ आ। ये मेरो मनोरथ है। तो बोले आप जब इशारो करोगे तो मुझको कितना आनंद होएगा। कुछ इठलाती कुछ इतराती, कुछ इठलाती कुछ इतराती, कुछ मन ही मन में सकुचाती, मैं तुरत ही भाजी आऊंगी और तनिक विलंब न लाऊंगी, तुम चरणन पास बिठा लेना हे स्वामिनी प्यारी। आप बुलाओगे तो, आप जाको बुलाओगे तो वैसे ही इतरावे लग जाए, और हम जैसे लोग इतराई तो रहे हैं, संतन के सानिध्य में रह के इतराई तो रहे हम। तो आप हमें बुलाओगी तो मैं इतराती बल खाती तुरंत पहुंच जाऊंगी, पर एक विनती है, आप को अपने चरणन में बिठा लीजिए, ये विनती है। और कुछ रहस्यमयी बतियां करके, कुछ प्रेम भरी पतियां लिख के, कुछ कथा पुरानी कह करके, कुछ नूतन रचना कर करके, मैं तुम्हारा मन बहलाऊंगी हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे। उन्होंने कही कि कछु रहस्यमयी बतिया करूंगी, क्योंकि जालिया आपके पास आ रही हूँ, और कछु जो है प्रेम भरी पतियाँ जो मैंने आपके लिए कबू कबू लिखी हैं वो सब। जैसे अभी हम बात पढ़ रहे हैं कि श्री राधे श्याम जी बंका जो गीता वाटिका में रहते, वे पूज्य पंडित जी महाराज को राधा बाबा के यहाँ का घटना घटित है रही है हर रोज, ऐसे वे पत्र लिख के भेजते श्री पंडित जी महाराज को, गया प्रसाद जी महाराज को, और वे पत्र पूज्य पंडित जी महाराज पढ़ते और संवार के रखते। तो कछु पतियाँ, प्रेम भरी पतियाँ मैंने आपके ताई लिख के रखी हैं, वो पढ़ के सुनाऊंगी, और कछु पुरानी पुरानी बातों कहूँगी कि श्याम सुंदर कैसे आपको रिझावें, कैसे बात करें। और चौथी बात कही कि ऐसो ही ना है पुरानी ही कहूँगी, कहीं आपको लगे तू तो पुरानी बातें करवे आ रही तो कैकू आ रही है? क्योंकि भक्त अपने मन में संकल्प विकल्प सब अपने आप ही लेते रहे। तो कछु नूतन रचनाओं करके सुनाऊंगी, ऐसे ही नहीं कि पुरानी बात ही कह दो आप थे। तो नूतन रचना, नई नई रचना आपको करके सुनाऊंगी, और आपके मन को ढंग से बहलाऊंगी, पर आप मुझको अपने पास बुला ले। कभी पपीहा की टेर लगाऊंगी, कभी कोयल कूक सुनाऊंगी। मुँह पे सब आवे, जब आप कहो कि पपिया कैसे बोले तो वो पीऊ पीऊ करके सुनाऊंगी, और आप कहो कोयल कैसे बोले तो कोयल की आवाजों करके सुनाऊंगी आपको, क्योंकि मन बहलाना है ना आपको।
कभी तितली बन कर डोलूंगी, कभी पोपट बन कर बोलूंगी, हर प्रकार से आपको मन बहलाऊंगी, ये अमोलक अवसर दे देना हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे। आप हमें एक अवसर दे दो, बस हम आपके चारों ओर आपके मन को बहलावे के लिए सेवा में उपस्थित रह सके। मेरा यह कौतुक लख लख के और अंतर्भाव समझ करके, मेरा ये कौतुक लख लख के और अंतर्भाव समझ करके, नैनों में करुणा भर करके, दासी को अपनी बना करके, तुम थोड़ा सा मुस्का देना। आप मुस्का दोगे, बस बात बन गई। हमारा यही चाहिए, यह लाड़ भरी मुस्कान देकर, यह लाड़ भरी मुस्कान देकर, यह नेह भरी चितवन लख कर, ये लाड़ भरी मुस्कान देकर, ये नेह भरी चितवन लख कर, वह रस की गागर छलका कर, यह वह प्रीति का सागर लहरा कर, सांची ब्रज देवी बना देना हे स्वामिनी प्यारी श्री राधे। आपके स्नेह की गागर छलकेगी तो श्यामा जी की स्नेह की गागर छलके, तभी तो संत लोग आनंद में डूब रहे हैं महाराज, क्योंकि उनके स्नेह की गागर के छींटा जो पड़ रहे हैं वही सब संतन के ऊपर हैं, जो सब प्रकार से वे नहीं तो आनंद में रह ही ना सके महाराज जी, क्योंकि समय ऐसो है प्रतिकूल, वातावरण ऐसो प्रतिकूल है, लोग ऐसे प्रतिकूलता से भरे हुए संग में आए रहे, जा रहे, मिल रहे हैं कि प्रतिकूलता सहज में ही हृदय में प्रवेश कर सके, किंतु वह प्रतिकूलता में हूँ, वातावरण प्रतिकूल है, लोग प्रतिकूल हैं, परिस्थिति प्रतिकूल है, शरीर की व्यवस्थाएं प्रतिकूल हैं, पर वाव में यदि हृदय अनुकूलता से भरे हुए है तो वह को एक ही कारण है कि श्यामा जी के प्रेम की गागर छलक रही है और वायु में सब मस्त है रहे हैं, और वायु मस्ती को प्रभाव है चारों ब्रज में। ब्रज में कहा देश देशांतर में यदि है आनंद की अभिव्यक्ति, काऊ को भी है रही है, काऊ व्यक्ति को आनंद की अनुभूति है रही है, तो एक ही कारण है किशोरी जो के प्रेम की गागर झलक रही है, और वह छलकन में जो छींटा उड़ रहे हैं वही ते वातावरण में आनंद की अभिव्यक्ति है रही है। जो वह को समझ ले वो महाराज मौज में है जाए, जो न समझे बेचारों भटक रहे हो। समझावे के लिए किशोरी जो कृपा करें, आप जैसे महापुरुषन थे भक्तन को चरित्र कहवा रहे हैं, इतने सब संतन महात्मान सो अपनी अपनी लीलाओं को गुणगान करवाए रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की तो कोई ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है कि युगल सरकार की लीला को गुणानुवाद कर सके महाराज। काऊ के मुख सो हो यदि गुणानुवाद है रहे होए तो ये साक्षात उनकी कृपा है, वाकई अतिरिक्त कोई दूसरी कोई वस्तु ही ना है, और कृपा ही है जो सब चल रहे हैं आनंद है। तो आज हम पे वो कृपा भई है कि हमें या सिद्ध व्यास पीठ पे बैठा के महाराज जी ने और हमते सेवा लई है। महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है, हमें लगे कि जानकी वल्लभ लालजू की कृपा की कोर हम पे आ रही है, हमें संदेह ना है आपकी आज्ञा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, भक्तमाल जी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।